ये तस्वीरें अफगानिस्तान से आई हैं, लेकिन इन तस्वीरों का नाता सीधे सीधे भारत से जुड़ा है। को दिखाई दे रहा है वो है MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर। ये वही हेलीकॉप्टर है जो बीते कुछ सालों में भारत ने अफगानिस्तान को एक बेहतर दोस्त के नाते तोहफे के रूप में दिए थे। पाकिस्तान नफरत में हर हद पार कर दी है। मोएब ने पाकिस्तान के मुतालिक झूठ बोले और पाकिस्तान को दुश्मन करार दिया और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इंतहाई घटिया जबान जो है वो इस्तेमाल की। अफगानियों ने जो है वो हमारा जो पाकिस्तान का खाया भी है और पाकिस्तान वालों से गद्दारी भी की है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ दोस्ती लगाई, जो पाकिस्तान का बराह रास्त दुश्मन है मुसलमानों का। इंडिया जो है वो बड़े तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं 2-3 अरब डॉलर की, उसको वो जिसे कहते हैं ना कैश करवाना चाहता है। ये पाकिस्तान से पंगा ना ही लें, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद बड़े मुश्किल हालात में है, तो इनसे कोशिश करें कि अंग्रेज ही करें। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करवाना चाह रहा है। PTP की तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बाकायदा तौर पे जो साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उसकी तारीफ की है। 15 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से उन्होंने ये बोला कि वो देखें 76 साल में उन्होंने क्या अचीवमेंट की, 77 ईयर 76 ईयर में, और हमने पाकिस्तान वालों ने क्या अचीवमेंट की। आप ये देखें कि मैं TLP का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात ना चाहते हुए बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा, वो भारत के द्वारा गिफ्ट किए गए इन अटैक हेलीकॉप्टरों को भी उड़ाकर ये दिखा रहा है कि वो अपने दम पर सब कुछ कर सकता है। अगर दुनिया उससे भिड़ेगी तो दुनिया को उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है। यहाँ पे हुकूमतें खराब हुई, सारा कुछ हमने किया, अमेरिका सऊदिया के साथ मिलके सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी सारे तो चले गए, हम फंस गए हैं। अब वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ना वो हमारी सुनते हैं ना वो हमारी गिनते हैं। तो जो मैं सुन रहा था कि सबसे पूरी दुनिया में सबसे डीवैल्यू करेंसी पाकिस्तान की, बिल्कुल, तो हमारा तो बनता ही नहीं है। वो तो उधर वो बांग्लादेश है, वो तो माशाल्लाह उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि भारतीय इंडिपेंडेंस डे पे, स्वतंत्रता दिवस पे तालिबान ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और इसी के साथ साथ भारत के गिफ्ट किए हुए हेलीकॉप्टर्स भी उड़ाए भारत को ट्रिब्यूट देने के लिए। और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं और भी जो लीडर्स हैं तमाम, उन सब ने एक साथ भारत को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की बधाइयाँ भी दी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, UAE और सऊदीया के बाद किसी मुस्लिम देश ने इतने अच्छे से भारत को 15 अगस्त विश किया है तो वो अफगान तालिबान है, और किसी ने इतने अच्छे तरीके से भारत को 15 अगस्त मुस्लिम देशों में विश नहीं किया है। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू टू तालिबान गवर्नमेंट और अफगान के लोगों को। ठीक है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ये जल के राख हो गया ये देख के यार तालिबान और भारत का इतना अच्छा रिलेशन। 14 अगस्त के दिन तो बड़ी अच्छी खासी मात्रा में धुलाई कर दी थी तालिबानियों ने पाकिस्तान। बॉर्डर पे खोल दिया था मुहाज, 3-4 चौकियों को कब्जे में ले लिया था तालिबान ने। 14 अगस्त को बढ़िया स्वागत किया था पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तानी डिजर्व भी यही करते हैं। 14 अगस्त के दिन एक बेल्जियम की लड़की का रेप कर दिया पाकिस्तानियों ने। तो भाई मेरे ख्याल से इस समय अफगान तालिबान और अफगानिस्तान ज़्यादा सेफ है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया का और अफगान तालिबान का नेशनल डे एक दिन ही बनता है। इंडिया जो है वो बड़े तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं 2-3 अरब डॉलर की, उसको वो जिसे कहते हैं ना कैश करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अफगान तालिबान हमारी इन इन्वेस्टमेंट्स को ख़राब करे। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, चाइना की और इंडिया की जो पॉलिसी है, इवन रशिया की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर, वो एक ही है। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। चाइना, रशिया और इंडिया तीनों की एक पॉलिसी है ना, और तीनों मुल्क चाइना के इंटरनल अफगानिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। वो नहीं कह रहे गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए, खवातीन के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। रशियंस को और चाइनीज़ को और इंडियंस को इस चीज़ से गर्ज है कि क्या उनका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अमेरिकन यूरोपियंस आते हैं, वो कहते हैं भाईजान खवातीन की तलीम, ह्यूमन राइट्स, ये लोगों को मारो ना, आज़ादी दो, ये करो। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमने नहीं करना। सो इंडियंस, अमेरिकन, इंडियंस, रशियंस एंड चाइनीज, दे हैव वन इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंडिया का ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया ये एक इस्लामिक मुल्क है अफगानिस्तान। और माजी में आप चले जाएं, जब इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को बहुत सपोर्ट करता था 90s में, और पाकिस्तान तालिबान के साथ था, तो इंडिया वहाँ जा ही नहीं सकता था। लेकिन जब अफगान तालिबान जो है उनकी हुकूमत चली गई
और उसका हामिद करज़ई को इंस्टॉल कर दिया अमेरिका ने बोन प्रोसेस के बाद, तो उसके बाद जो है वो सारे का सारा इंडिया की जो पेनिट्रेशन दोबारा हो गई और अभी फिर इंडिया की पेनिट्रेशन है, तो इंडिया ने उस पेनिट्रेशन को अच्छे तरीके से वो डायलॉग कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। और अफगान तालिबान कतर जा के दुनिया से डील कर करके, यूएई टर्की से डील कर करके अब वो डिप्लोमेट हो गए हैं। उनको पता है कि हर एक दुनिया के मुल्क के साथ बात करनी है। वहाँ वो किसी को इंटरनली मामलात में नहीं कुछ कहते, वो कहते हैं हाँ कारोबार करना है आओ करो, लेकिन हमारे घरों में नहीं आना, हमारी फैमिलीज, वुमेन, खवातीन, इधर किसी को नहीं पूछना, हाँ मर्द मर्दों तक ताल्लुक रखो, जो एक कल्चर है वहाँ पे तो उन्होंने रखा हुआ है। सो इंडिया के और चाइना और रशिया के ये इंटरेस्ट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हाँ, इंडिया एक और बात भी करता है कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं उनकी, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक नई चीज़ है जो नरेंद्र मोदी के दौर में इंट्रोड्यूस कराई गई है। ये आप बांग्लादेश में भी देख लें, ये आप इंडिया अफगानिस्तान में भी देख लें, ये इंडिया ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है कि इंडिया नाउ, नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी वो जो हिंदू पॉपुलेशन है या जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, वो माइनॉरिटीज़ जो दूसरे मुल्कों में है लेकिन इंडिया के अंदर मेजॉरिटी है, लाइक हिंदू पॉपुलेशन, इंडिया उनका पूछता है और कहता है कि भाई इनको प्रोटेक्ट करो। सो ये रिसेंटली भी जो इंडिया और अफगानिस्तान के आपस में डायलॉग हुआ था उसमें यही बात हुई थी। इंडियंस ने कहा था कि हमारी जो हिंदुओं की जो वहाँ पे जगह हैं वो क्लियर की जाए, वहाँ पे लोगों को अलाउ किया जाए और वो वापस वो जगह उनको दी जाए। सो एंड ऑल दैट। अब हो ये रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो दुनिया की एम्बेसीज में वो काम कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको बड़ी नॉर्मल पोजीशन है। सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क ऐसा है जिसके वो तालिबान नहीं सुनते। अफगानिस्तान करता है, भाईजान ने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन अफगानी तो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मुशर्रफ दौर में उन्हें अड्डे दिए हुए हैं अमेरिका को। वो तो नहीं हमें मालूम, लेकिन अफगानियों ने जो है वो हमारा जो पाकिस्तान का खाया भी है और पाकिस्तान वाले से गद्दारी भी की है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ दोस्ती लगाई है, जो पाकिस्तान का बराह रास्त दुश्मन है, मुसलमानों का बराह रास्त दुश्मन है, उन्होंने उनके साथ दोस्ती लगाई है। ऐसा क्यों है? अफगानिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री और कट्टर मुसलमान है। बस जी वो शर पसंद है जी, वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इन्होंने हमारे अपने वो मुल्क से बाहर निकाला। हालांकि पाकिस्तान ने कहा था कि वो अपने वीजे लगवाएं और वापस मिशन मुल्क में आ सकते हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया था क्योंकि वो आज़ाद हो गए थे, इसीलिए ठीक है। अब वो शरपसंद इसलिए है कि वो हम इंडिया से दोस्ती करेंगे, हम पाकिस्तान से नहीं करेंगे। इसलिए आपको नहीं लगता कि इंडिया से अगर दोस्ती है, और हाँ हमें भी नजर आ रहा है कि इंडिया से बड़ी अच्छी दोस्ती है, अभी थैंक्स इंडिया भी उन्होंने बोला है, तो इंडिया से जो दोस्ती है वो पाकिस्तान के लिए बुरी साबित हो सकती है? जी जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो अगर इंडिया के साथ मिलकर अगर पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही मेरे ख्याल शरपसंद हैं वो, और जो है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पहले धमाके करवा चुके हैं अफगानिस्तान। अच्छा। और वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करवा सकते हैं। क्या ये सही कह रहे हैं? हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है? जी बुरा तो कोई भी साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं एक्सेप्ट चाइना और ईरान, दूसरे जो है वो यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान तो देखें ना, पाकिस्तान ने ऐसा अटैक तो कहीं पर नहीं किया, ना इंडिया पर किया है, ना अफगानिस्तान पर किया है, ना ईरान पर। वो अपने डिफेंस के लिए। लेकिन ऐसे तो इंडिया ने भी नहीं कोई अटैक किया। इंडिया देखे ना, इंडिया इनडायरेक्टली और तो लड़ रहा है ना। इनडायरेक्टली कह सकते हैं, इसी तरह तो इंडिया भी कहता है कि पाकिस्तान इनडायरेक्टली करवाता है, लेकिन सबूत तो कोई भी नहीं है ना हमारे पास पक्का। लेकिन इंडिया ने सामने से तो कोई अटैक नहीं किया इतने एक लंबे अरसे से। पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में बहुत सारे सबूत है। एक तो रीजन हमारा कश्मीर का आता है, ठीक है, कश्मीर के हवाले से वो जो है पाकिस्तान ने ये भी उनको दिया हुआ है कि भाई आप उनको ये चॉइस, हम कह रहे हैं कि कश्मीर एक पाकिस्तान का हिस्सा है, आप उस हिस्से पे ज्यादती करोगे तो इस तरह तो कुछ होगा ना। अभी कश्मीर एक हिस्सा है, पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा है। अभी कश्मीर के अंदर इंडिपेंडेंस मनाई जा रही है 15 अगस्त की, और इतनी ज्यादा ह्यूज रैलीज निकल रही हैं। सबसे वर्ल्ड का रिकॉर्ड झंडा तिरंगा जो है वहाँ पर लहराया गया है, मतलब लेंथ में। तो क्या समझते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज तो कश्मीर खुद कर रहे हैं? जी मैंने तो वहाँ कह रहा हूँ ना, मैं उन्हीं इंडिया उस जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि मैंने उधर झंडे तो पाकिस्तान के देखे हैं। सीरियस? जी। अच्छा, मतलब किसकी न्यूज पे देखा आपने? मैंने बहुत सारे न्यूज थे, वो लोकल न्यूज थे मेरे ख्याल में वहाँ के। इंडिया की न्यूज थी? मैं ये तो नहीं जानता कोई इंडियंस की न्यूज है या कश्मीरी न्यूज है, लेकिन थे लोकल न्यूज। अगर ऐसा है, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। आज मैं जितनी भी वीडियो स्क्रॉल कर रही थी वो इंडिया के ही झंडे तिरंगे नजर आ रहे थे हमें, और ऐसा तो पाकिस्तान का एज यूजुअल मैंने कोई नहीं देखा। लेकिन अगर देखा है किसी ने, किसी की जांच में है, तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आप बताइएगा कश्मीर के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है जी, और वो इंडिया का हिस्सा नहीं है।